हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 13.1 सवाल नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। मतलब एक घनाकार है, उसमें जो उसका जो क्या है भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, तथा एक अन्य घनाभाकार है, वो घन है और ये क्या है घनाभाकार है। इसके डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो नंबर 1, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो चलिए क्या करते हैं, जो पहले दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद ही हम आगे क्या करेंगे, आगे का सिलसिला चालू करेंगे, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है सवाल नंबर कितना 5 का, है ना। सवाल नंबर आपका कितना 5। तो जैसा यहाँ पे है घन में, तो लिखते हैं घन में जो दिया हुआ लिखते हैं घन में। तो घन में मतलब ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब लिखते हैं घनाभ में, जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो घनाभ में क्या क्या दिया हुआ देखिए, एल बराबर कितना 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी बराबर कितना है, मतलब चौड़ाई आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आपका है, एच बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जैसा यहाँ पे है आपका कि घनाभ में है, अब हमको क्या करना है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालते हैं हम क्या करेंगे कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है कि 4 गुना भुजा का स्क्वायर, मतलब 4 गुना ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना ए का मान कितना 10, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 गुना 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दूनी 20 नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि 10 को 10 को गुना करना है कितना बार 2 बार। तो 2 बार अगर 10 को 10 से गुना करेंगे क्या होगा 100, यानी आपका हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसका हो गया घन का। अब देखते हैं किसका घनाभ का, है। तो हम लिखते हैं अब क्या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। पृष्ठीय को शॉर्ट में लिखें तो क्या होगा 2 × L + B इंटू क्या हो जाएगा H, ये होता है। तो चलिए हम यहाँ करते हैं 2। अब यहाँ देखिए 12 कितना 5 प्लस कितना 10, अब गुना कितना हो जाएगा 8। अगर यहाँ इसको गुना करेंगे तो यहाँ देखिए जोड़िए कितना 22.5 गुना 8। अगर इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना करने के बाद कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, मतलब क्या 3600। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू समाप्त होता है, यानी क्या हो जाएगा 360। अब बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पे 400 है, यहाँ पे कितना है 360। तो यहाँ ऑब्वियसली क्या होगा आपका जो इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा घन का। तो हम लिखेंगे क्या घन का, यहाँ पे हम लिख देते हैं घन का। ठीक है, अब देखिए कितना अधिक है घन का लिखें, अब लिखते हैं अधिक बराबर। तो अधिक बराबर लिखेंगे क्या 400 - 360 बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे है सेंटीमीटर तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से क्या करके पहला नंबर हमारा क्या हो गया समाप्त हो गया इसी का, ये 1 नंबर का। दूसरा नंबर में बोलता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है संपूर्ण। तो चलिए क्या करते हैं इसका संपूर्ण निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या ये दूसरा नंबर है ना। तो सबसे पहले घन का लिखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a का स्क्वायर। क्या होता है 6a का स्क्वायर। अगर 6a का स्क्वायर तो यहाँ पे देखिए 6 गुना क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 6 गुना कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ पे हो गया 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा किसका हुआ घन का हुआ। जब घन का हुआ अब हमको क्या निकालना है घनाभ का। तो चलिए क्या करते हैं घनाभ का निकालते हैं, है ना। तो लिखते हैं हम घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वहां तक हो गया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना। यही होता है क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, इस जगह पे लिखते हैं। तो 2 एल का मान कितना है, देखिए 12.5 गुना कितना 10, फिर प्लस 10 गुना कितना हो जाएगा 8, प्लस यहाँ 8 गुना कितना 12.5, ठीक है। अगर नहीं दिखता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 गुना 12.5 होगा, ठीक है। यदि आपका नहीं दिखता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 8 गुना 12.5, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, यदि वहां पे जगह थोड़ा सा किल्लत है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। तो यहाँ पे 2, अब देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है दशमलव है तो 12.5, यहाँ 0 लग जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू समाप्त होता है। 8 10 से क्या हो जाएगा 80 प्लस है। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, इसका 12.5 कितना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, यानी 1000 कितना हो जाएगा 1000। अगर 1000 गुना करेंगे 125, तो एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू समाप्त होता है। अगर हम इसको जोड़ेंगे, देखिए अब जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 2 गुना 310 बराबर कितना 610 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताइए किसका क्षेत्रफल कम हुआ, इसमें जो है यहाँ पे कम पूछ रहा है, तो किसका क्षेत्रफल कम हुआ, घन का क्षेत्रफल कम हुआ, मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, घन का, क्या लिखेंगे, घन का। अब इस बार कम बोल रहा है, तो कम बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 610 में 600 चला गया तो बचा कितना 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हमारा 1 नंबर समाप्त होता है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियां यानी पट्टियों ब्रैकेट में लिखा हुआ है आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टी को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा यानी पौधे का जो घर है कितना 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। और उसके बाद दूसरा क्या है कि 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्या, एक छोटा सा घर है यानी संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टी से क्या है घिरा हुआ। यहाँ तक कि बोल रहा है आधार भी सम्मिलित है, मतलब ऊपर तो है लेकिन नीचे भी क्या है सम्मिलित है। मतलब इसका क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे 6 नंबर में जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, है ना, कि L बराबर आपका कितना है, देखिए 30 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, L बराबर 30 सेंटीमीटर और B बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर और H बराबर कितना है आपका कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लिए। अब इसका क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, किसका, नंबर 1। तो शीशे का, है ना, शीशे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। टोटल संपूर्ण बोल रहा है तो हम संपूर्ण क्या करते हैं, निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 गुना 25 प्लस 25 गुना 25 गुना यहाँ 25 यहाँ प्लस होगा, है ना, क्या हो जाएगा 30, इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, गुना करते हैं, 25 तिया 75, यहाँ पे क्या होगा 625 और यहाँ पे आपका फाइनली हो जाएगा क्या 25 तिया 75, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे आप कीजिएगा, अब जोड़िए, अब 7.5 7.5 15 15 6 कितना हो जाएगा 21, यानी 2 गुना 2125, है ना, कितना हो जाएगा 2125। अगर हम इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे तो सिंपल सा देखिए क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी शीशे का जो प्रयुक्त क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 4250, है ना। अब क्या बोल रहा है, चारों कितना 12 पट्टियों की लंबाई, तो हम निकालते क्या, नंबर 2
12, क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे आपका लिखा है कि 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता। तो 12 किनारों में लगा टेप बराबर। अब यहाँ पे देखिए 12 किनारा है, मतलब आपका क्या क्या है, देखिए अगर आपका किनारा है तो सिंपल एक हम बना के दिखाते हैं, ये रहा, है ना, इस तरह से ही है, यानी 1 2 3 4, आपका लंबाई कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे देखिए चौड़ाई 1 2 3 4, चौड़ाई कितना है, 4 है, 4 भी, और ऊंचाई आपका कितना है, ऊंचाई भी कितना है, 4 है, 4 है। अब देखिए सब में कॉमन क्या रहा है, 4, तो यहाँ कॉमन ले लिए, यानी L प्लस B प्लस कितना H। अब यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, L का मान कितना है 30, 30 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस कितना 25, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 40, सॉरी 4 गुना यहाँ पे कितना 50 3 80, अब 8 चौके कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, यानी आपका जो टेप की आवश्यकता पड़ेगा वो कितना 320 सेंटीमीटर। देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। तो सभी प्रकार के अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी काट छांट करने में। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के कितना 250 डिब्बे बनवाने में कितनी लागत लगेगी। यानी आपके पास 2 प्रकार का डिब्बा है। तो चलिए लिखते हैं, जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए, उसके बाद ही आपको क्या होगा समझ में आएगा, है ना। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्या, ये सवाल नंबर हमारा कितना है 7, तो लिखते हैं 7 नंबर, है ना। तो 7 नंबर में जैसे है हम लिखते हैं बड़े डिब्बे में, बड़े डिब्बे में, किसमें लिखेंगे, बड़े डिब्बे में। तो जैसे बड़ा डिब्बा हो जाएगा तो इसमें देखिए यहां पे 2 प्रकार का डिब्बा है, इसीलिए हम क्या मान लेंगे L1 और L2, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे L1 बराबर कितना है, बड़ा डिब्बा जो है उसमें आपका क्या है, पहला वाला डिब्बा में कि आपका 25 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद B1 कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद H1 बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया क्या बड़ा डिब्बा में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं छोटे डिब्बे में, जो लिखा हुआ पहले उसको लिख लीजिए, छोटे डिब्बे में, छोटे डिब्बे में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं, L2 कितना, L2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसके बाद B2 बराबर कितना है, देखिए 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद H2 बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले दोनों डिब्बा का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, बड़े डिब्बे का, बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अब बोले सर संपूर्ण क्यों हुआ, अगर आप मिठाई लाते हैं तो क्या देखिएगा चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा संपूर्ण होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा L प्लस बी, है ना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो L का मान देखिए कितना है 25, तो 25 गुना 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुना 5 और प्लस 5 गुना कितना हो जाएगा 25, यही तो हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी 500, अब यहाँ 20 पंचे 100, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 125। अगर इसको हम जोड़ेंगे देखिए 5 से 1 600, 6 से 1 कितना 700, 2 गुना 725 बराबर कितना होगा 1450 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो बड़ा डिब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 1450। अब निकालते हैं छोटे डिब्बे का। तो यहां पे लिखते हैं छोटे डिब्बे, या छोटे डिब्बा कीजिएगा, क्योंकि एक डिब्बा का नहीं, छोटे डिब्बा का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटा डिब्बा है तो 2 इंटू, अब छोटा डिब्बा में क्या है, एल का मान कितना है 15, तो 15 गुना कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 गुना कितना 5 प्लस क्या हो जाएगा 5 गुना 15, यही पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे 12 गुना 15, देखिए 15 दूनी 30 की 0, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, फिर यहाँ पे क्या 12 पंजे क्या हो जाएगा 60, 15 पचे 75। अब यहाँ पे जोड़िए 2 गुना कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखिए 5 यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8, 13 और 8 आपका कितना होगा 21, 21 की 1 हाथ में रहा कितना 2, 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी इसको गुना करेंगे क्या होगा 630। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रकार का जो हो, पहला प्रकार कितना है बड़ा डिब्बा 1400 कितना 50 और दूसरा में क्या है 630। अब हमें दोनों प्रकार का डिब्बा कितना चाहिए 250 करके चाहिए। तो सबसे आसान क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो एक मन के चलिए क्या मिक्सचर हो गया दोनों प्रकार का, उसमें 250 से गुना करना है। उसके बाद उसका अतिरिक्त कितना है 5% अतिरिक्त लगता है। मतलब ये 5% अतिरिक्त का मतलब अगर 100 सेंटीमीटर खर्च होता है तो वहां पे क्या होगा 105 होगा। पहले जहां 100 होता था वहां पे क्या होगा 105 होगा। 5 का अतिरिक्त का मतलब ये हुआ है ना। अब यहां पे लिखते हैं क्या, दोनों प्रकार के डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला की डिब्बा कितना है 1450, यहाँ पे क्या है 630। अब यहाँ पे जोड़ते हैं क्या होगा 14 और 6 यहाँ पे कितना 20, यानी क्या हो जाएगा 2080 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी अगर एगो छोटा बनाना है और एगो क्या करना है बड़ा बनाना है तो दोनों मिला के कितना 2080 सेंटीमीटर खर्च होगा। ठीक, अतिरिक्त को छोड़ के ये सिर्फ रियलिटी में खर्च होगा, मतलब ओरिजिनल रूप से खर्च होगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, देखिए अब आगे वाला हिस्सा यहाँ पे बोल रहा है क्या 250 डिब्बे, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम डायरेक्ट करते हैं कि 250 डिब्बा बनाने में लगा क्या लिखेंगे लागत। अब यहाँ पे देखिए 250 है तो यहाँ तो हमने एक डिब्बा का निकाला ना, ये जो निकाले हमने कितना डिब्बा का एक डिब्बा का। तो अब हमको क्या निकालना 250 छोटा भी 250 बड़ा भी, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया जोड़ दिए। अब 250 है एक डिब्बा का कितना एक डिब्बा का कितना 2080, तो 2000 हम 80 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए बोला 5% अतिरिक्त लगता है, यानी 105 बट्टे कितना 100। अब इसका खर्च जो है इसका खर्च कितना है बोला 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, कितना 4 रुपया प्रति 1000, यानी जितना बोलेगा उतना बट्टे कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 हमने क्या कर दिया, कितना हो जाएगा उतना बट्टे 1000। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे देखिए सिंपल सा 1 0 1 0 समाप्त, यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 0 समाप्त हो गया। अगर हम इसको करेंगे देखिए 25 चौके 100 40 कट गया, कितना बार में 4 बार में, यहाँ पे देखिए 25 चौके 100 कट गया है ना। अगर सॉरी यहाँ पे आपका 4 नहीं 25 हो जाएगा है ना, 25 हो जाएगा 25 चौके 100। अगर यहाँ पे आपका दिखता नहीं है तो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा क्या गुना के रूप में कितना हो जाएगा 4/1000, कितना देखिए इस जगह के जगह यहाँ पे होगा है ना। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 0 का 0। अब यहाँ पे देखिए कैसे कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये कितना बार में 10, कितना हो जाएगा 10, ये 25 हमारा समाप्त हो गया, 25 क्या हो गया समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए बचा कितना लास्ट में, अगर इसको गुना करें किससे 5 से, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 का 2 0 4, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 15 7 105। ठीक है, क्या हो जाएगा सॉरी उल्टे करते हैं, यहाँ पे आपका कितना होगा 21 ना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूने 10 5 का 5, यानी फाइनली आपका कितना हो जाएगा 104 गुना 21, कितना होगा 104 गुना 21। अगर इसको गुना करेंगे 21 गुना 4
कितना होगा 84। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना डायरेक्ट 84 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, यानी 2100 कितना होगा 84 हो जाएगा रुपया। टोटल लागत कितना लगा 2184। यदि आपको यहाँ पे दिक्कत हो तो आप फ्रेश करके क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 8 क्या कहता है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना है चाहती है जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, यानी सामने वाला फलक भी लटका हुआ होगा, मतलब जिस गाड़ी जहां से गाड़ी हम घुस आएंगे, ठीक है, जिसमें घुस कर ऊपर से किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार की बीमाएं 4 मीटर 3 मीटर और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। याद रखिए जब आपको क्या करना है गाड़ी रखने के लिए तिरपाल बनाना है तो आपका क्या होगा, सिंपल यहाँ पे देखिए एक ढांचा बनाते हैं, ये रहा, चूंकि चबूतरा है ना, तो जिस तरह से अगर बनाएंगे तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे घनाभाकार तो ये नीचे वाला भाग क्या होगा खुला होगा, क्योंकि यहीं पे तो रहेगा ना, मतलब ये कि चारों तरफ तो बंद रहेगा, ऊपर भी बंद रहेगा, लेकिन नीचे क्या होगा खुला होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, यानी आपका क्या दिया हुआ है एल बराबर कितना है देखिए 4 मीटर और बी बराबर कितना 3 मीटर और एच बराबर कितना 2.5 मीटर, ये दिया हुआ है। तो हम यहां पे लिखते हैं क्या तिरपाल, क्या लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल। अब यहां पे देखिए सबसे पहले चारों दीवारों का निकालते हैं, तो 2 इंटू क्या होगा L प्लस बी इंटू एच प्लस छत का, तो छत का क्या होगा L इंटू बी, मतलब लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला तो खुला हुआ है, तो ये चारों दीवारों का निकाल दिए, वो क्या होगा वक्र, और ऊपर का निकाल लिए उसका क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। यानी आपको क्या करेंगे यहाँ पे बैठा देंगे, अब मान 4 + 3 गुना कितना 2.5, कितना है 2.5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना 3। अब यहाँ पे गुना करते हैं 2 गुना कितना हो जाएगा देखिए 7 गुना यहाँ पे कितना हो 2.5 प्लस 4 × 12। अगर हम यहाँ गुना करेंगे देखिए 25 दूनी 50, यहाँ क्या हो 7 × 5 35 है ना, यहाँ पे 0 दशमलव के बाद 0 का वैल्यू समाप्त होता है बराबर 12, यानी कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 47 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, मीटर का स्क्वायर, उसे कितना लगेगा 47 मीटर का स्क्वायर, उसको क्या क्या लगेगा तिरपाल लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये अध्याय क्या होता है समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।